इंडिया जो सा खुद मुख्तियार बनेगा, ये नहीं कहना चाहिए था। खुददार खुददार कि ये चीज़ नहीं है। खुददार किस तरह है ये? वो उसने क्या किया? खुददारी वाला ही है, ऐसी चीज़ कोई। उन्होंने शायद इस सेंस में कहा था वो तो जो अमेरिका उनको बोलेगा वो तो करेंगे इंडिया के। और जो उनसे इसराइल है, इनका कट जोड़ है, वो जो एक ही लॉबी के ये सब बने हुए हैं। आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया पे पाबंदी लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से कि आपने रशिया से कोई मतलब खास तौर पे वेपन्स वगैरह या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं लेनी, लेकिन इंडिया तो फिर भी ले रहा है। गलत कह रहा है जी। गलत कह रहा है। इंडिया क्या है? इंडिया हमारा दुश्मन है। एक तरफ वो करता, वो ये शख्स है जो मोदी के जीतने की दुआएं करता था। ये इमरान खान। हाँ जी हाँ। आपको किसने बोला? तो फिर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया। ये ऐसी हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं। हम चीज़ से इतफाक ही नहीं करते। ठीक है, तो आप ये बता दें कि इस हवाले से आप कह सकते हैं कि इंडिया खुददार मुल्क नहीं है। खुददार रही हैं तो वो कैसे खुद मुख्तियारी पे जा सकता है? वो तो किसी की मुख्तियारी किसी को साथ नहीं देते हैं ये। तो वो खुद मुख्तियार किस तरह बन सकते हैं ये? किसका साथ दें तो वो खुद मुख्तार आप उसे कहेंगे या खुददार कहेंगे? किसका साथ दें? हर चीज़ का ये अपने साथ मुल्कों का साथ देना चाहिए। अपने अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, उसके अलावा बांग्लादेश का साथ दे रहा है। पंजाब का रहने वाला जो मर्जी बातें करे उसे माफ़ हैं। अगर यही बातें कोई केपी, बलोचिस्तान और सिंध का लीडर करे ना यही बातें, तो वो गद्दार भी है। नहीं, इमरान खान ने अवाम के लिए बोला, अवाम ठीक हो सकती है, हुक्मरान वो गलत ही है। कौम, उनकी कौम के बारे में बोला है कि वो कौम ठीक हो सकती है, हुक्मरान नहीं। ठीक कर रहा हूँ कि इस्लाम या मजहब की तरफ मैं आऊँ ना, लेकिन आप बात बार बार यही कर रहे हैं इस्लाम के हवाले से। तो आप बताएं कि जो हमें ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया कभी पाकिस्तान का सक्का नहीं है, दूसरी तरफ हम उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे? नहीं, खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि इंडिया की राय नहीं देनी चाहिए थी कि उसके बारे में नहीं। और बहुत मुल्क है जिसके बारे में बता देना चाहिए था कि वो भी खुददार मुल्क हैं ये। लेकिन वैसे आपसे अगर पूछा जाए तो इंडिया खुददार है? नहीं जी, हमें नहीं लगता खुददार है ये इंडिया। क्या वजह ऐसी, मतलब कोई एक होता है ना जिस वजह से कोई बंदा कोई बात करता है उसके पीछे कोई लॉजिक होती है। तो वो क्या लॉजिक है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं वो खुददार? उसकी अपना क्या नाम लेते ऐसे हैं कि जिसमें कई चीज़ें इस तरह हैं। हमारा तो एक तो दुश्मन का मुल्क है ये, हमारे साथ उसकी सपोर्ट नहीं है ये, ठीक है ना। उसमें ऐसे सब लोग करदार रहे हैं, तो वो कैसे खुद मुख्तियारी पे जा सकता है? वो तो किसी की मुख्तियारी किसी को साथ नहीं देते हैं ये। तो खुद मुख्तियार किस तरह बन सकते हैं ये? किसका साथ दें तो वो खुद मुख्तार आप उसे कहेंगे या खुददार कहेंगे? किसका साथ दें? हर चीज़ का ये अपने साथ मुल्कों का साथ देना चाहिए। अपने अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, उसके अलावा बांग्लादेश का साथ दे रहा है, उसके अलावा चीन के साथ उसके बड़े कोई जगहों पे उसके आपस में मामलात ख़राब हैं, लेकिन लेन देन उसका चल रहा है अपने सारे हमसायों के साथ, एक्सेप्ट यानी पाकिस्तान को छोड़। हमारे पास सबसे पहला जोन सा उसने हमारे से कश्मीर लिया, हमारे कश्मीर पे उसने किया, इसके बाद हम उसके ख़िलाफ़ हैं ये। जो कश्मीर हमारे पास है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे हालत में हमने उसे रखा हुआ है? जी, इस बारे में बिल्कुल वो खुद कहते हैं, कश्मीरी खुद कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कश्मीर इस टाइम पाकिस्तान के पास है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बहुत खुशहाली है और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं? मैंने भी भाई को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है ना। वो इसलिए कहते हैं अगर वो खुश हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हिस्से में खुश हैं, तो वो कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो रिसेंटली ठीक है आपने अपनी राय दी, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया और हमारी मीडिया ने भी चलाई है कि जो कश्मीर जो हमारे पास है उसके प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो रो पड़े थे पिछले दिनों के हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, हमें जो सा बजट में हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान जी देखो, ये तो चीज़ें इस तरह ही हैं। पाकिस्तान में जोन सा भी आता है इसी चीज़ में, इसी चीज़ से होता ही है कि जी हमें ये चीज़ नहीं मिली है, ये नहीं। अब देख लें हमारे अपना क्या नाम लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, ये रो रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। ये तो एक सियासतों की पार्टियाँ होती हैं, इन चीज़ों में हर चीज़ चलती रहती है ये, कि इसमें हर चीज़ यही है किस तरह रोती रहती हैं ये पार्टियाँ, इसमें कुछ नहीं है ये। यानी आप लास्ट में यही मैं आपसे पूछूंगा कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते? हाँ जी, नहीं, उसने ये गलत बोला है कि इंडिया जो सा खुद मुख्तियार बनेगा, ये नहीं कहना चाहिए था। खुददार कि ये चीज़ नहीं है। खुददार किस तरह है ये? वो उसने क्या किया? खुददारी वाला ही है, ऐसी चीज़ कोई। उन्होंने शायद इस सेंस में कहा था, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस सेंस में बोला था कि कोई उसे ऑर्डर नहीं दे सकता, उसकी फॉरेन पॉलिसी अपनी है। वो अगर अमेरिका उस पर पाबंदी लगाता है किसी चीज़ पे, फिर भी वो काम करता है, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। शायद उन्होंने इस सेंस में कहा। नहीं, हमारे खान साहब ने ये चीज़ ख़त्म करने के लिए तो खान साहब हमारे खुद भी खड़े हुए थे कि हम खुद मुख्तियारी अपनी हम भी ऐसे कर सकें, लेकिन वो जिस तरीके से अभी चल रहा है मुल्क ये कि नून लीग आ गई है इस पर कि जी नहीं हो सकता ये इस चीज़ से। उन्होंने इस राय पे कहा होगा, बिल्कुल ठीक है कि इस, लेकिन वैसे देखा जाए ना उस तरह वो खुद मुख्तियार नहीं हो सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में बस इंडिया के हवाले से?
इंडिया के वाले हम तो ये कहते हैं इंडिया जो गुरदार मुल्क है वो हमारे साथ तावन नहीं करता। तावन करे अगर हमारे साथ, किस तरह का तावन करे? किस तरह का तावन करे? हमारे पैसे वगैरह दे या हमें? हमारे बंदे आते जाते हैं उनसे प्यार मोहब्बत करे, उनके साथ कुछ ज्यादती ना आपको करे। पता है कुछ टाइम पहले ज्यादती बहुत की इन्होंने। आपने कहा हमारे बंदे जब आए जाएं तो उनके साथ तावन करे। सिंध से एक लड़की ऑपरेशन करवाने, ये न्यूज़ भी आप देखिएगा जाके, जो भी मैं बात करूंगा ऑथेंटिक बात करूंगा, क्योंकि अच्छा वो लड़की गई है इंडिया ऑपरेशन करवाने, इंडिया में उससे पैसे नहीं लिए गए, डॉक्टरों ने पैसे नहीं लिए। मतलब आप क्या समझते हैं, आप इससे अच्छा क्या साइन दें? देखिए अगर उन्होंने ये अच्छा किया तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तानी जब कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या चाहे जहां से भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छी चीज़ को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता है और नफरतें बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे ही नहीं लाई जाती, बिल्कुल राइट। नेगेटिव चीज़ है उसे आगे ले आते हैं, पॉजिटिव को साइड पे कर देते हैं। ये कि ये चीज़ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वासला सर, आपका नाम? इफ्तिखार अंजम, इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। और ये क्या काम करते हैं आप? गारमेंट्स का काम करते हैं यहाँ। ठीक है, मेरा आज का जो क्वेश्चन है जिस पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आगे भी उनके चांसेस हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, उन्होंने कुछ टाइम पहले ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया एक खुददार मुल्क है, किसी दूसरे मुल्क की या किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया को ऑर्डर दे। इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट? वो तो बहुत कुछ कहते हैं जी। वो कभी कहते हैं जी जैसे इंडिया था जहाँ वो बैठ के कहते थे कि हमारे मुल्क में जो ISI है वही वो हर काम करती है। उसके बयान सुने, ईरान जाके उसने क्या कहा था? क्या कहा था आपको भी पता कि जो सरहद पर होते हैं ये झड़पें में हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं वो मुलव्वस हैं। जो मेरा टॉपिक है ना, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की वो गलत कह रहा है जी। गलत कह रहा है? इंडिया क्या है? इंडिया हमारा दुश्मन है। एक तरफ वो करता, वो ये शख्स है जो मोदी के जीतने की दुआएं करता था। ये इमरान खान? हाँ जी हाँ। आपको किसने बोला? ये जो वो कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, जब इंडिया में इलेक्शन हुए थे, जब पीछे जब मोदी जीता तो जैसे ने क्या था जी, मोदी जीतेगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। वो देखे हल हो गया, उन्होंने वो वहाँ वो कानून वहाँ मुअत्तल करके उसको अपने अंडर कर लिया। ठीक है, मुझे वैसे इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का नहीं पता। खैर, अब लास्ट में मैं बस यही सर आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान में इंडिया के बारे में अगर कोई बात करता है या कोई मतलब कोई आम आवाम या मैं ही लेट्स सपोज बात करता हूं तो मुझे में भी ऐसे कह दिया जाए कि ये इंडिया का एजेंट है या ये है या वो है। जब प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग बात करते हैं तो फिर मतलब ये वो मुनाफकत या एक मुतजाद सा माहौल नहीं है कि कोई बड़ा या कोई वो बयान करे तो वो पॉजिटिव गेस्टेड जाएगा। अगर कोई मीडिया पर्सन या कोई छोटा बंदा या आप जैसा आम आवाम उठ के कह दे इंडिया में अच्छा हो रहा है तो वो गद्दार हो जाएगा। ये क्या समझ में नहीं आई? ये मुनाफकत ही है और क्या है। क्यों जहाँ जो ये बात है सीधी सी कि जहाँ जो भी बात करता है ना, पंजाब का रहने वाला जो मर्जी बातें करे उसे माफ़ है। अगर यही बातें कोई KP, बलोचिस्तान और सिंध का लीडर करे ना यही बातें, तो वो गद्दार भी है, गद्दार है वो। अख्तर मिंगल का कौन है पाकिस्तान को, लेकिन वो क्या उन्हें वो बात करते कह देते हैं जी गद्दार है। सिंध का लीडर करे वो गद्दार है। पंजाब का कोई भी लीडर है, बेशक कोई नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, इमरान खान है, फवाद चौधरी है, शेर शीद है जो खुद साख्ता तर्जुमान बना हुआ पाक फौज का, वो क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें माफ़ है सब कुछ। अगर यही बातें अगर कोई दूसरा छोटे सूबे का करे ना लीडर, वो गद्दार है। मुझे ये बताएं, देखें हम ये मसले को डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन इस मसले का आपकी इतनी उम्र है, आप मुझे गाइड करेंगे, मैं आगे लोगों तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। इस चीज़ का हल कैसे है? ये एक दूसरे को गद्दार कहना, कब तक हम मतलब ऐसे कहते रहेंगे और अपना ही नुकसान, अपने मुल्क का नुकसान करते रहेंगे? कब हमारे में पॉजिटिव सोच आएगी? जब तक ये जो बड़े हैं ना ये नहीं सही तो होंगे, ये हमें सही गाइड नहीं करेंगे, हमें सच बताएंगे नहीं। सच बताएंगे तो सब कुछ होगा। जिस मुल्क में मादरे वतन को गद्दार का लफ्ज कहा गया, इंडियन एजेंट कहा गया, तो उसमें हम तुम और जो कौन लोग क्या है। ठीक है जी, बहुत साल से यही कुछ होता रहा है इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया। मुल्क का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। अब भी मुल्क का नुकसान हो रहा है, और गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। वो तो अपनी जैशियों में पड़े हुए हैं तो तमाम, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, मिलिट्री लीडरशिप है, सियासतदान है, वो तो अपने जैशी कर रहे हैं।
पिस तो आम आवाम रही है ना। आम रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, जितनी हमारे पास जुर्रत या हमारे पास जितने वसाइल हैं उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो सच है उसे सामने लाया जाए, जो आम आवाम की राय है उसे सामने लाया जाए, और आम आवाम से जो सच छुपाए गए हैं वो भी सामने लाए जाएँ। अच्छा लगा सर आपसे बात कर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुरम शहजाद। आपका नाम? काशिफ। काशिफ। क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स की शॉप है। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी, इंडिया एक खुददार कौम है और किसी दूसरे मुल्क की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया को ऑर्डर दे। क्या समझते हैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के हवाले से? नहीं, वाम जो सी है वो खुददार हो सकते हैं, जो से हुक्मरान है ना वो तो जो अमेरिका उनको बोलेगा वो तो करेंगे। इंडिया के? इंडिया के। और जो से इसराइल है इनका कट जोड़ है, वो जो एक ही लॉबी के ये सब बने हुए हैं। आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया पे पाबंदी लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से कि आपने रशिया से कोई मतलब खास तौर पे वेपन्स वगैरह या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं लेनी, लेकिन इंडिया तो फिर भी ले रहा है। अब ये क्या मामला था ये तो नज़र नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में तो वो हमारे लिए तो गद्दार ही हैं। ठीक है, तो कोई लॉजिक बताएं, जैसे आपने बोला गद्दार हैं, तो किस वजह से आप कह सकते हैं, कोई रीज़न? देखें, आज तक हमारी उनके साथ बनी नहीं है। अगर हमारा उधर कोई आदमी चला जाता है सैर व तफरी के लिए भी, उसको भी वो पकड़ लेते हैं। आए दिन हमारे बॉर्डरों पे स्ट्राइक करते रहते हैं। नहीं, आदमी जो चला जाता है, आपने कभी आपके इर्द गिर्द से कोई दोस्त वगैरह कोई गया और उसने बताया हो कि मैं उधर गया और मेरे साथ गलत हुआ? ये गलत हुआ है, 2-3 दोस्त हैं मेरे वो ऐसे हुआ है, लेकिन आ गए हैं, लेकिन मुकदमे पकड़ लेते हैं बेफजूल। ठीक है, आप सर इस हवाले से कुछ भी मतलब अपनी राय कि इमरान खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है ठीक दी है गलत दी है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब इमरान खान साहब की ठीक नहीं है? नहीं, इमरान खान ने अवाम के लिए बोला, अवाम ठीक हो सकती है, हुक्मरान वो गलत ही हैं। कौम, उनकी कौम के बारे में बोला है कि वो कौम वो कौम ठीक हो सकती है, हुक्मरान नहीं। ठीक है, तो लास्ट में मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है कि जब कोई आम इंसान, जैसे कोई भी, आप हो जाए, आप मैं हो जाऊँ, कोई आम पाकिस्तानी अगर इंडिया के हवाले से कोई बात करता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है या इंडिया बेहतर काम कर रहा है, तो उसे गद्दार कह दिया जाता है। जब वज़ीर आज़म लेवल पे कोई बंदा बात करता है तो तब ये कहा जाता है कि जी उन्होंने तो पॉजिटिव एक वो गेस्चर दिया है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट की है। तो आम आवाम को हक नहीं है पॉजिटिविटी क्रिएट करने का? नहीं, हक है, ज़रूर है। ये हमारा भी इधर होना चाहिए। आप देखें ना, उधर जमहूरियत चलती है, हमारे इधर 2 साल नहीं चलने देते किसी को। कोई ना कहीं बेहतर तो है ना, तो हम मानेंगे तो सीखेंगे ना। जमहूरियत के हक से वो बेहतर हैं, क्योंकि उधर वो फौज जोन से इंटरफेयर नहीं करती। इधर तो आए दिन या ओपोजिशन होती है या कुछ होती है, हुक्मरान को उड़ा देती हैं। वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसको टिकने तो देते नहीं हैं। ठीक हो गया, चलें जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकबाल अली बुखारी। क्या करते हैं सर? शूज़ का सेलमैन हूँ। सेलमैन है। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आगे भी बहुत चांसेस हैं उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के, उन्होंने कुछ टाइम पहले ये स्टेटमेंट दी थी, इंडिया एक खुददार मुल्क है, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो इंडिया के साथ मुकाबला करे या इंडिया को कोई आर्डर दे। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि इंडिया खुददार मुल्क है ही नहीं। सबसे बड़ी बात जो है मेरी है, तो इमरान खान साहब ने जो बोला है वो गलत बोला? बिल्कुल गलत बोला, ऐसा है ही नहीं है। पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। ठीक है, इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि तुम किसी काफिर को अच्छा कहो। इस्लाम तो इस चीज़ की हमारा इजाज़त नहीं देता, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं अपने पास से इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं ऐड किया, जो बोला है इमरान खान साहब ने बोला है। नहीं तो फिर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया। ये ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं। हम चीज़ से इतफाक़ ही नहीं करते। ठीक है, तो आप ये बता दें कि इस हवाले से आप कह सकते हैं कि इंडिया खुददार मुल्क नहीं है? इंडिया, देखिए, मैंने पहले भी आपसे एक बात किया कि इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता कि आप एक काफिर को खुददार कहें। नहीं, चले, मैं मज़हब की बिल्कुल बात नहीं करता, हम किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करेंगे, मैं मज़हब की तरफ नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ कोई लॉजिक बता दें, कोई एक कि यार ये वजह जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया खुददार मुल्क नहीं है। इंडिया जो है, सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने कश्मीर के ऊपर आज से 100 साल हो गए, 70-80 साल हो गए हैं, कश्मीर पर उन्होंने कितने जुल्म ढाए हुए हैं, आपके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भी ज़ीरो है इस टाइम, जो वहाँ की जो पूरी पार्लियामेंट है वहाँ ज़ीरो है। हमारे पास कश्मीर है वो अच्छे हाल में है।
नहीं, जो हमारे पास कश्मीर है वो आज़ाद तो ज़रूर है, वो मैंने कहा ना कि वो एक इस्लामी रियासत है, ठीक है ना। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मामला ऐसा होता है ना, उसको इस्लामी मामला के साथ ही हल किया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। जो मामला देखें, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस्लाम या मज़हब की तरफ मैं आऊँ ना, लेकिन आप बात बार बार यही कर रहे हैं इस्लाम के हवाले से। तो आप बताएं कि जो पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं वो इस्लाम के साथ फिर हम क्यों नहीं हल कर रहे? वो हल होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर होंगे। हमारी दुआ है कि कौन करेगा? वो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक करेगी। मेरी ये दुआ है कि तहरीक, ये बात नहीं है कि मेरा वोट और सपोर्टर तहरीक लब्बैक, ऐसी बात नहीं तो है। एक जर्नल बात कर रहा हूँ, आप उसका अपनी ओपिनियन, आपका पूरा हक है। हाँ, मेरा पूरा हक है कि मैं उस बात तहरीक लब्बैक जो है वो इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, क्योंकि जब अल्लाह का दीन, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब तख़त पर आएगा, फिर हर मामला आसान हो जाएगा। तो इस बात पे आप इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, कभी भी नहीं करूँगा। ये बात नहीं है कि वो इसलिए उन्होंने कहा है, नहीं, वो कोई भी कहे, वो नवाज शरीफ कहे, वो मतलब कि कोई भी कहे, कोई भी पार्टी कहे कि जी ऐसा मसला नहीं है, इंडिया खुदा